हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। सो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे निकल के आ चुके हैं। Q3 रिजल्ट्स निकल के कंपनी के आ चुके हैं एंड नंबर्स जो है वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 34% तक बढ़ चुका है। करीबन 8,312 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाजार के अनुमान को, बाजार के एस्टिमेट्स को दोस्तों बीट कर दिया है। एंड अनडाउटेडली जब भी दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार के एस्टिमेट्स को कोई भी नंबर्स बीट कर दे तो वो अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया नंबर्स माने जाते हैं। सो अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो दोस्तों, जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 34.6% से बढ़ चुकी है। करीबन 16,465 करोड़ पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। और मुनाफे में कंपनी ने 34% का सालाना बढ़त देखा है। और यही अगर हम देखें तो 21.4% की ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक लोन बुक में कंपनी की देखने को मिली है। और जो कंपनी की एनआईएम्स है, जिसको आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो भी काफ़ी स्टेबल नजर आए। दोस्तों, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम जो अनडाउटेडली पिछले साल तक 12,236 करोड़ थी, आज करीबन 16,465 करोड़ पे आई है। यानी 34%, 35% के आसपास की बढ़त कंपनी आपको देखने को मिलती है इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। तो सालाना इस प्रकार की ग्रोथ है। यही अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, एनालिस्ट की एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। बिकॉज अगर आप मनी कंट्रोल का भी पोल देखने जाएंगे तो वो मानते थे कि जो कंपनी है वो करीबन 7,900 करोड़ के आसपास जो है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास अपना यहाँ पर ग्रोथ दिखाएगी, प्रॉफिट दिखाएगी, जिसमें 29% की ग्रोथ आएगी। लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कंपनी के नंबर्स बढ़ गए। अब बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो कंपनी की डोमेस्टिक लोन बुक है वहाँ पर करीबन 21.4% का ग्रोथ आता हुआ नजर आया है। और ड्रिवन बाय मैनी बाय स्मॉल लोन्स, मतलब लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस बेसिकली, जिसमें रिटेल भी आ जाते हैं। अनडाउटेडली देखिए, कोई भी बैंक है एट द लास्ट वो सबसे बढ़िया तभी करेगा जब उसके लोन ग्रोथ जो है, लोन बुक जो है वो अनडाउटेडली बढ़िया रहेगी। एंड वही नज़र आया, कंपनी की जो लोन बुक थी वो काफ़ी बेहतर थी। ये अगर बात करें तो कंपनी जो है क्रेडिट में जो बिजनेस बैंकिंग लोन्स है विच आर अ क्रेडिट टू स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेसेस एंड रूरल बिजनेसेस, ये फास्टेस्ट 37.9% की वाई ग्रोथ जो है वो कंपनी ने देखी है। और 25% की ग्रोथ देखी है लोन्स के अंदर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एसएमईज को लोन दिया जाते हैं, वहाँ पर करीबन 25% की बढ़ोतरी कंपनी ने इस बार देख ली है। तो अनडाउटेडली नंबर्स लोन सेगमेंट्स के अंदर हर जगह आप बढ़िया ही देख रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए बैंक का क्या कहना है, राइट। बत्रा सेड दैट द बैंक हैज़ रिवाइज द रिस्क नॉर्म्स फॉर कॉर्पोरेट लोन्स टू बिकम मोर कंजर्वेटिव वाइल गिविंग आउट लोन्स। अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी, जब भी कोई बैंक है, आपको पता ही है कि देखिए किस प्रकार से बैंक्स ने लोन दिए और बैंक खुद बर्बाद हो गया, राइट। तो अब कंपनी, या फिर कहूँ मैं आईसीआईसीआई बैंक भी खुद समझती है कि जब भी वो लोन देंगे, जो बड़े लोन्स होते हैं उनको काफ़ी बारीकी से देना है। और कंपनी साफ साफ एक कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव आप डिफेंसिव कह सकते हैं कि डिफेंसिव रुख अपनाएगी। एंड अनडाउटेडली वो सही भी है, राइट। उन्होंने ये कहा कि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर बुक, यानी लोन बुक की बात कर रहे हैं वो। दिस इज विथ कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट इन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, राइट। आपको पता ही है कि अभी मैक्रो चैलेंजेस कैसे, यानी लगातार दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो एक सरदर्द बना हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस में दोस्तों हम कह सकते हैं कभी भी कोविड उठ के आ जाता है, कभी भी कोई जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पक्ष में निकल के नहीं आती है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी कंपनी जो है अपने डेफिनेटली बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के चल रही है। वो कंपनी का यही है कि देखिए, ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट, यानी जितनी दोस्तों ये कहा जाता है कि जितना आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग है ना, उतना कोई भी कंपनी स्ट्रांग रह लेगा, राइट। जितना इनका भी बैलेंस शीट बढ़िया है उतना ही कंपनी आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए अगर हम बात करते हैं इनके प्रोविजंस की, तो वो करीबन 12.5% से ज़्यादा राइज कर गए हैं, 2,237 करोड़ पे आए दिसंबर क्वार्टर में। और बैंक की कंटिजेंसी प्रोविजन करीबन 1,500 करोड़ की है। तो वो ज़रूर एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन रहता है हमेशा कि कितना प्रोविजंस दे रही है बैंक के अंदर, बट ठीक है, ओवरऑल बहुत सारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ रेट करीबन 10.3% से बढ़ती हुई नजर आई है, जो थोड़ी सी स्लोअर है देन द क्रेडिट ग्रोथ। बट ओवरऑल ये भी कहा गया कि बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी है जो उनकी लोन बुक एक्सपांशन को मदद कर सकती है।
लो कॉस्ट एंड करंट सेविंग अकाउंट ग्रो बाय 10.4% इन द दिसंबर क्वार्टर। सो ओवरऑल नंबर्स की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, सब बढ़िया रहे। एसेट क्वालिटी पे आप नजर डालेंगे तो कंपनी के जो बैड लोन्स है, जो परसेंटेज ऑफ इट्स लोन बुक केम डाउन, अनडाउटेडली बढ़िया बात है। देखिए जो बैड लोन्स होते हैं वो करीबन 3.19% थे पहले, अब वो 3.07% ही रह गए। अभी भी देखिए 3% है, और सी इसको पूरा जीरो करना ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, बट बैंक धीरे धीरे करके लो ला रहा है, ये अच्छी बात है। जीरो करना जैसे मैंने आपको कहा बहुत मुश्किल होता है, बट ये भी कहा है कि देखिए थोड़ा सा स्लिपेजेस में इंक्रीज हुआ है, करीबन 1119 करोड़ पे हुए हैं, जो पहले 605 करोड़ थे। और जो बैंक का नेट एनपीए रेशियो है वो 0.55% पे डिक्लाइन कर गया है फ्रॉम 0.85%। सो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स निकल के आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के। अगर आईसीआईसीआई बैंक के मूव के बारे में बात करें तो ज़रूर देखिए फ्राइडे का सेशन ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। लेकिन अगर लास्ट एक महीने की बात करता हूँ तो स्टॉक 2% के आसपास स्लिप हुआ है। लास्ट ईयर रिटर्न्स के मामले में करीबन 10% के आसपास के रिटर्न दिए, और लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक जो है वो करीबन 9% के आसपास बढ़ा है। तो ये कि यस आपको आईसीआईसीआई बैंक में माफ़ करेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली, बट आईसीआईसीआई बैंक अगेन मुझे लगता है कि एक ऐसा बैंक है जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें बहुत दिक्कत है। कम बैंक जो है वो लगातार देखिए कंसिस्टेंट अगर कोई आपको रिटर्न्स कमा के देता है, और अगर 1-2 साल उसके थोड़े बहुत ख़राब निकल के आ जाए, तो आई थिंक वो मौका होता है जब उस काउंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखेंगे तो वो 21,000% के, 21,000% बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये साफ साफ समझिए कि एक अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और उसका 1-2 साल बुरा जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही मौका होता है बाय करने का। और लास्ट 5 ईयर्स में 160% के दमदार रिटर्न्स दिए। अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन वाले फेज में, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा एक और ब्रेकआउट संभव है कि वो नजर आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 28 रुपीज़ डिविडेंड जो दिया गया है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के द्वारा। देखिए Q3 के नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए, और मैक्वायरी ने कहा कि हम 100% इसका टारगेट बढ़ा रहे हैं, यानी 100% अपनी करंट प्राइस से पर्सिस्टेंट सिस्टम बढ़ सकता है, ये इनका मानना था। तो देखिए इस कंपनी के अनडाउटेडली रिटर्न्स जो है वो बहुत बेहतर निकल के आए, और इसीलिए दोस्तों कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड पेश किया 28 रुपये पर शेयर का। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो आईटी कंपनी है पर्सिस्टेंट वो बहुत बेहतर कर रही है, लगातार बढ़िया कर रही है। जो कंपनी की ऑपरेटिंग लेवल है, इबिटा है, वो लगातार इंक्रीज हुए हैं, 9.1% क्यू ऑन क्यू से इंक्रीज हुए हैं, और वाई वाई बेसिस पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो करीबन कंपनी ने दिखाई है। और इसीलिए देखिए अभी स्टॉक जो है वो करीबन 4,000 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड करता है, और मैक्वायरी जो कहता है कि यहाँ से हम टारगेट प्राइस रखते हैं 8,330, इंडिकेटिंग 100% अप प्राइस अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। सो आप खुद समझिए कि इस प्रकार के अगर टारगेट्स आ रहे हैं तो कितना दम होगा उस कंपनी के अंदर। अब दोस्तों आखिरी न्यूज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो है एक एसएमई आईपीओ अभी लिस्ट हुआ था, और अब 2:1 का बोनस शेयर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो 460% की बड़ी तेज़ी हमने देखी है। नाम क्या है दोस्तों उसका? जयंत इंफ्राटेक। सो देखिए हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, करीबन 147 करोड़ का मार्केट कैप है, और लगातार दोस्तों एक दमदार रिटर्न्स इस ने कमा के दिए। 13 जुलाई 2022 को ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद से रिटर्न्स जो है वो अनडाउटेडली काफ़ी बेहतर थे, राइट। अब दोस्तों जो कंपनी है उनके द्वारा कह सकते हैं बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया, रिकमेंडेशन ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज 2 बोनस इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड। अगर आप इस कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हैं तो 2 बोनस शेयर आपको मिलेंगे, बट क्योंकि इतना ज़्यादा रन हो चुका है तो डेफिनेटली ज़्यादा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, बिकॉज मूव काफ़ी आ चुका है। अभी रिकॉर्ड डेट जो है वो डेफिनेटली निकल के नहीं आई है, बट वो जल्द निकल के आ सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।